प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह आप हमारे साथ इस प्रार्थना सहभागिता में शामिल हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वह इस योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रिय भाई बहनों, आज वचन के जिस भाग पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है, अर्थात जो बच्चे हैं वो परमेश्वर दिए हुए भाग हैं। ये सच है मेरे प्रियो कि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें गर्भ देता है। पर आज की सुबह मैं उन बहनों से बातचीत करना चाहती हूँ जिनके पास बच्चे नहीं हैं, शादी के बहुत साल हो गए हैं लेकिन अभी भी उनकी कोख में भरी नहीं है और उनका जीवन जो है वो चिंता और दुख से भरा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि काश हमारे भी बच्चे होते। ये सच है कि वचन जो है वो अनेकों ऐसी महिलाओं से भरा है जिन्होंने काफ़ी वर्षों के बाद बच्चों को पाया। यदि हम सारा के विषय में देखते हैं तो सारा जो थी, वचन कहता है कि वो बूढ़ी हो चुकी थी, करीब करीब वो 60 बरस की हो चुकी थी और उस समय परमेश्वर की प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ बांधी गई कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र की रेत के समान करूँगा। जबकि उस समय इब्राहिम जो था वो 75 वर्ष का था और वो बूढ़ा हो चुका था। और यहाँ लिखा है वचन में कि सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। ऐसे असंभव समय में, जबकि ऐसा लगता है कि अब तो कोई भी जरिया नहीं बचा, अब तो कोई उपाय नहीं बचा जिससे कि वो बालक को जन्मे, पर ऐसे समय भी परमेश्वर उसको कहता है कि तू बेटा जनेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है वो हो जाता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब दूत इब्राहिम के पास आए और इब्राहिम जो है उन दूतों की सेवा करने लगा और दूतों ने कहा कि इसी बसंत ऋतु में सारा एक बेटे को छाती से लगाएगी। और सारा हंसी, वचन कहता है कि सारा हंसी, क्योंकि सारा की उम्र उस वक्त करीब 90 वर्ष हो चुकी थी, वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि मेरी कोख तो मरी हुई है, अब इस कोख से कभी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन दूत ने कहा, सारा तू क्यों हंसी? हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी उस हंसी को उसकी वास्तविक हंसी में बदल दिया। उसने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे कहा गया कि इसी बसंत ऋतु का मतलब होता है कि खुशियों भरी ऋतु, जबकि चारों ओर फूल खिलते हैं, चारों ओर एक सुंदर माहौल रहता है। और ऐसे समय में उसकी खुशी को दुगना करने के लिए उसने एक बालक को जन्मा और उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक का अर्थ भी होता है हंसी।
उनका रोना, जो इतने वर्ष तक उन्होंने पुत्र ना होने का दुख उठाया, उस 90 वर्ष की उम्र में सारा ने बेटा जन्मा और उसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर जब कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो उसे पूरा करता है। हालेलुया। वो ऐसे समय में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है जब मनुष्य की आशा जाती रहती है। जैसे जब इब्राहिम 75 वर्ष का था तब परमेश्वर ने कहा था कि तू एक बेटा तेरा होगा, परंतु 100 वर्ष का जब हो गया अर्थात पूरे 25 वर्ष उसने उस बेटे का इंतज़ार किया। उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर उसको एक बेटा देगा और उस प्रतिज्ञा के पूरा होने में 25 वर्ष लग गए। आज यदि हम इस बात को सोचें तो 25 वर्ष एक बहुत बड़ा अंतराल लगता है, एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा समय गुजर गया। और सचमुच में मैं ऐसा सोचती हूँ और समझती भी हूँ कि सारा और इब्राहिम भी इंतज़ार करते करते थक गए होंगे और उनको लगा होगा कि शायद परमेश्वर किसी और रूप में उनको बेटा देगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुझे सारा से ही बेटा होगा। और परमेश्वर के कहे अनुसार सारा को बेटा हुआ। हालेलुया। और यदि हम देखते हैं इसी वचन में आगे बढ़कर तो इसहाक की पत्नी रिबका भी बांझ थी, उसके भी कोई बच्चा नहीं था। बहुत वर्षों तक उसके कोई भी बच्चा नहीं हुआ और वचन कहता है कि इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना की और रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। इसहाक ने रिबका के लिए प्रार्थना की, खुद पति रिबका के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि रिबका का जो गर्भ है वो खुल जाए और वो बच्चा जन्मने पाए। और उसका बच्चे हुए, जैसे हम जानते हैं कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, ऐसा और याकूब को। और जब याकूब के बारे में हम देखते हैं तो याकूब की भी 2 पत्नियां थीं, लिया और राहेल। और जो याकूब था वो राहेल से प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर ने लिया की कोख को खोला परंतु राहेल की कोख को बंद रखा। और एक अद्भुत बात जो मुझे बार बार आकर्षित करती है वो ये है कि जो राहेल थी, जब उसने देखा कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं और लिया के बच्चे हो रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गई और वो बच्चे के लिए तड़पने लगी। और वो याकूब को कह रही है कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ओह, इन शब्दों में उसके अंदर की जो व्याकुलता है वो दिखाई पड़ रही है। मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और याकूब कह रहा है, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। पर वहाँ पे याकूब का जवाब ये है कि परमेश्वर ने ही उसकी कोख को बंद कर रखा है। वो उसको बताना चाह रहा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से ही मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने बाद में राहेल की कोख को खोला और उसकी कोख से यूसुफ जैसा एक महान व्यक्ति उत्पन्न हुआ। हालेलुया। कितने सालों के इंतजार के बाद जब परमेश्वर ने सारा को बेटा दिया तो इसहाक जैसा वो शानदार बेटा, और इसहाक ने जब इंतजार किया तो उसको याकूब जैसा बेटा, और जब याकूब और राहेल ने इंतजार किया तो उनको यूसुफ जैसा बेटा मिला, जो कि बाद में मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके द्वारा उसका पूरा कुल बचाया गया अकाल के समय में। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से परे है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत योजना को बनाता है। इसलिए प्रिय बहन, प्रिय भाई, यदि आपके जीवन में ये कमी है, आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपके जीवन में बच्चे नहीं हुए और आप इस विषय को लेकर बहुत ही दुखित हैं और आप एक निराशा के दौर पर हैं, तो मैं आपको वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही गर्भ का देने वाला है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनता है। वो बांझ गर्भ को जनने वाला ही गर्भ में बदल देता है। हालेलुया। वो बांझ को जनने वाली माता बनाता है, वचन में लिखा है। वो कहता है, ये बांझ जय जयकार कर, गला खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बांझ को बांझ नहीं रहने देता। लोग ताने देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे हम हन्ना के जीवन में देखते हैं। उसकी जो बड़ी बहन थी, अर्थात उसके पति की जो पहली पत्नी थी पनिन्ना,
वो हन्ना से हंसी मजाक करती थी, उसको ताने देती थी। और हन्ना इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि पनिन्ना के बच्चे थे पर हन्ना के नहीं, जबकि उसका पति हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन उसके पति का प्रेम भी उसके दुख को कम नहीं कर पाया। उसका पति उसे बहुत सारे इनाम देता था, लेकिन वो इनाम पाकर भी खुश नहीं हुई क्योंकि उसे यही लगता था कि पनिन्ना के ताने उसको बार बार चुभते थे और वो बहुत ही जीवन में सताव को महसूस करती थी। ऐसे सताव के समय में उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। किसी मनुष्य के पास जाकर नहीं कहा, किसी वैद्य और डॉक्टर के पास वो नहीं गई, पर वो परमेश्वर के भवन में गई और आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही है। और एली वहां पर है और एली महायाजक सोचता है कि इसने नशा किया है, क्योंकि उसके होठ हिलते थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता था, उसके आंसू बहते थे। जब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में हताशा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या प्रार्थना करें। हमारे आंसू बहते हैं, हमारी आंखें बंद रहती हैं और हम आंसुओं से परमेश्वर के सामने अपनी बातों को कहते हैं। और परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे कहने से, हमारे बोलने से पहले ही वो जान जाता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। और हन्ना जब यहाँ पर रो रही है, एली ने उसको कहा कि जा बेटी, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होगी, इसी वर्ष तू एक बेटा जनेगी। और उसके कहे के अनुसार उसने शामिल बालक को जन्म दिया और उसने परमेश्वर से वाचा बांधी कि यदि तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरी सेवा में समर्पित करूंगी। और उसने उस वाचा को पूरा किया। उस वाचा से डिगी नहीं, हटी नहीं, पर जैसा उसने परमेश्वर से वादा किया था कि मैं बेटे को आपको दूंगी, ओ परमेश्वर ने जब उसकी कोख को खोला, उसने बच्चा जना, उसने उस बच्चे को परमेश्वर को अर्पित किया। वचन कहता है कि उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने श्यामल को उसको दिया और श्यामल को उसने परमेश्वर की सेवा में लगा दिया और फिर हन्ना बिना बच्चे की रह गई। नहीं, जब उसने अपने पहले बेटे को परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने उसको और बच्चों की मां बनाया। हालेलुया। सचमुच में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो बच्चों को देने वाला परमेश्वर है। परिवार उसकी योजना में है। वो उसने खुद कहा है आदम से कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसने आदम और हवा को फलने और फूलने की आशीष दी। वो नहीं चाहता कि हमारा परिवार बिना बच्चों के हो। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन यूं ही निराशा और दुख से भरे हो। यदि आज आप बिना बच्चों के निराश हैं, आज आप उससे मांगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आपके गर्भ को खोल दे यीशु के नाम में, और वो आपको बच्चा जनने वाली माता बना दे। हालेलुया। ना केवल शारीरिक बच्चे, पर परमेश्वर हमें आत्मिक बच्चों की माता भी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम आत्मिक बच्चों को उत्पन्न करें। हम ऐसे बच्चों को उत्पन्न करें जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। यदि आज हमारे पास शारीरिक बच्चे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हैं और आज की प्रार्थना मेरे लिए नहीं है, लेकिन नहीं प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना हम सब के लिए है। यदि हमारे शारीरिक बच्चे हैं तो क्यों ना हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें आत्मिक बच्चे दे, होने दे कि हमारे द्वारा बहुत सी आत्माएं बची जाएं, जो हमारे फल गिने जाएं, जिन्हें हम कह सकें कि ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। जब हम उसके सन्मुख जाएं तो हम उन फलों को परमेश्वर के सामने चढ़ाने के योग्य बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी छूछे हाथ मुझे अपना चेहरा ना दिखाए, कोई मेरे पास खाली हाथ ना आए। जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमारे हाथों में वो फल होने चाहिए, वो आत्मिक बच्चे होने चाहिए, जिन्हें दिखाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस विषय में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदावंत, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें आज के दिन में दिया है। ये सुंदर सुबह प्रभु जी, हाँ प्यारे परमेश्वर, एक नया जीवन, नया दिन जो आपने देखने को दिया प्रभु जी। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए।
जो आज हमारे सामने खुला है। हाँ प्रभु जी, आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी बिना बालकों के हो। हाँ प्रभु, आपने आदम और हवा को आशीष दी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हाँ परमेश्वर, आप विवाह में स्वयं शामिल होकर आप चाहते हैं कि हम आपके योग्य संतान उत्पन्न करें, और विवाह का उद्देश्य यही है खुदावन। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो बच्चे ना होने के कारण निराशा की स्थिति में है, एक दुख से भरा हुआ उनका जीवन है। उन बहनों के लिए प्रभु जो तानों को सह रहे हैं, हाँ प्रभु, जिनके घर वाले उन्हें ताने देते हैं कि अभी तक बच्चे नहीं हुए, ओ प्रभु ने बांझ कहकर पुकारते हैं और उनके पीठ पीछे हंसी करते हैं, उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। खुदावंद, उन बहनों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद, उनके आंसुओं को देख लीजिए यीशु मसीह। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु जी आपकी ओर से खुदावंद ओ प्रभु बालक दान के स्वरूप दिए जाए। हालेलुया। ओ गर्भ का फल यहोवा आपकी ओर से होता है। खुदावंद प्रभु जी सहायता करें कि हर एक को वो गर्भ का फल मिलने पाए। ओ प्रभु, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 20 साल हो गए प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ डाल खुदावंद। आपने सारा को 90 वर्ष की उम्र में बेटा दिया, आपने रिबका को बेटा दिया, आपने राहेल को बेटा दिया। ओ प्रभु जी, आपने हन्ना को बेटा दिया। खुदावंत, आपने जकरिया की पत्नी लिशिबा को बेटा दिया खुदावंत बुढ़ापे में, और वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाया गया। ओ प्रभु, हमेशा जब भी एक बांझ बहुत वर्षों बाद ओ आपके द्वारा गर्भवती होती प्रभु जी, वो एक महान व्यक्ति को जनती है। आपके वचन में तो हमने यही देखा है प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, सहायता करें कि इन बहनों को परमेश्वर सचमुच में ओ प्रभु ऐसे बालक मिले जो आगे चलकर परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, उनके जीवन को आप प्रभु जी फलवंत करें। हालेलुया। ओ बसंती ऋतु की बहार उनके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। ओ जो कई वर्षों से परमेश्वर रो रहे हैं प्रभु, आपके सन्मुख दुहाई दे रहे हैं, और अब तो इतना ज़्यादा दुख बढ़ गया है कि उनके पास अपनी बातों को रखने के लिए शब्द ही नहीं है प्रभु। केवल वो आपके सन्मुख अपने आंसुओं को बहाते मेरे राजा। प्रभु, आपकी दया उन पर होने पाए खुदा। ओ हर एक गर्भ खुलने पाए यीशु मसीह। गर्भ धारण में जो कुछ भी बाधाएं यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ पूरी तरह यूट्रस अच्छी रीति से काम करने पाए। हार्मोनल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हर एक इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हर प्रकार का सिस्ट यीशु मसीह के नाम से जाए। हर एक प्रकार का ओवेरियन सिस्ट यीशु मसीह के नाम से जाए। ओ जो कुछ भी समस्याएं हैं यीशु मसीह गर्भ धारण करने में बाधाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ इन बहनों की पूरी चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया। आने वाले दिनों में हर एक बहन प्रभु जी आपकी गवाही के लिए खड़ी हो जाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उनके आंसू मिट जाए। ओ प्रभु जी, उनका रोना, उनका विलाप करना प्रभु आनंद में और नृत्य में बदल जाए। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, जो वो निराश हैं कि लोग उनके बारे में गलत बातों को कहते, ताना देते हैं। ओ जैसे हन्ना पनिन्ना से दुखी थी प्रभु जी, पनिन्ना अपनी स्वाद को सताती थी प्यारे परमेश्वर, आज भी परमेश्वर बहुतों के जीवन में एक सताव है यीशु मसीह। ओ वो सताव यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो अपने आत्मिक बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ओ कई वर्षों से वे मसीह हैं, उन्होंने जीवन को प्रभु जी आपको दे रखा है। ओ उन्होंने आपका बपतिस्मा लिया है, ओ पवित्र आत्मा से भरे गए खुदावन, उसके बावजूद प्रभु उनके हाथ खुले हैं, खाली हैं। प्रभु जी सहायता करें प्यारे परमेश्वर कि उन्हें आत्मिक बच्चे मिलने पाए। हाँ प्रभु जी, बहुत आज से आत्माओं को जीतने वाली माता आप उन्हें बनाए। ओ प्रभु जी, उन्हें एक सेना बना दे खुदावंत यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, ओ प्रभु जब वे बीज बोते हैं ओ वे 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। हालेलुया। वो 100 गुना फसल काटने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं पंजाब के सभी विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंत। इस समय मैं जानती हूँ परमेश्वर कि पंजाब भी कोरोना वायरस से लड़
रहा है प्यारे पिता, और बहुत तेरे लोग आपके पीछे आ रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, धारा की नाई प्रभु जी, लोग आपको अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं। मैं बहन मंजीत के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार के लिए प्यारे परमेश्वर खुदावंत यीशु मसीह, ओ आपकी करुणा आपकी दया उस परिवार पर बनाए रखें प्रभु जी। उनकी हर एक आवश्यकताएं आपकी ओर से पूरी होने पाए प्रभु। पर एक घराना खुदावंत यीशु मसीह आपके चरणों में आने पाए पिता। ओ बहन को आत्मा का अभिषेक दे प्यारे परमेश्वर, और अधिक पवित्र आत्मा से भरकर अपने लिए इस्तेमाल करें। ओ प्रभु, मैं बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, वो जो बच्चा ओ जो अपनी माँ के साथ रहता है, अकेलापन उसके जीवन में है, चिंता और परेशानी है, उसके पास कोई सहायता करने के लिए नहीं है प्रभु, उसके काम को आप फलवंत करें, उनके खेतों को आशीषित करें प्यारे परमेश्वर। उन्हें जो भी ज़रूरत है, खेती के लिए भैंस चाहिए परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु मसीह, आपकी ओर से उसे भैंस मिलने पाए प्रभु। आने वाले दिनों में उसकी गवाही हम सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया है, ओ परमेश्वर, जो अनकॉन्शियस स्थिति में है यीशु मसीह, आप उनके साथ हो जाइए। ओ खुदावंत, आपकी चंगाई उनके ऊपर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें छू ले मेरे राजा मेरे स्वामी। इसी समय हम उनकी चंगाई की घोषणा करते खुदावंत। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी जवान बच्चों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो अपनी नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। बड़ी दया करें, अनुग्रह करें, हालेलुया। मैं नितिन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, अपने आग का बपतिस्मा दें, पवित्र आत्मा से उसे भरें प्रभु, उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्यारे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नर्वस सिस्टम उसका प्रॉब्लम उसके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, हालेलुया। पूरी तरह नॉर्मल होने के लिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंत। उसने आपको ग्रहण किया है, ओ परमेश्वर, उसे बहुत आज से आशीषित करे। आने वाला जीवन प्रभु जी उसका आप में और आशीषित होने पाए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, वे जवान जो मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और मानसिक तनाव से परमेश्वर, उनके पास भविष्य का एक बहुत बड़ी चिंता है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, ओ प्रभु जी, उनके पास कोई भी उपाय नहीं है प्यारे प्रभु, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें खुदावंत। उनके अकेलेपन को दूर करें, उनसे बोले और बातचीत करें, अपने दर्शनों और प्रकाशनों को उनके जीवन में डालें, ताकि वे हताश और निराश ना हो परमेश्वर, लेकिन आप पर भरोसा रखकर वो स्थिर खड़े होने पाए, हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिताजी उन सभी भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो निरंतर आपसे प्रार्थना करने में लगे हुए हैं, उनके विश्वास को बढ़ने दीजिए प्यारे प्रभु, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहता है। आपका वचन कहता है हर प्रकार के संक्रमण से हम सबको बचाएं प्यारे प्रभु, हर प्रकार की महामारी महारोग से हमें बचाएं। हाँ परमेश्वर, आपने वादा किया है, आपने वादा किया है कि जवान सी भूखे रह जाते हैं पर आपकी खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ प्रभु, आपने वादा किया है कि आप हमारी हर तरीके से सहायता करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। अब आपकी ये प्रतिज्ञा, आपका ये वादा सुनने वाले हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु जी। आज की सुबह एक बार फिर से हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने स्वयं अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। आज दिन भर हमारी अगुवाई करें खुदावंत, हर काम में परमेश्वर आपको हम पहला स्थान देने वाले हो सकें, और परमेश्वर आज दिन भर हम आपकी महिमा और स्तुति करते रहें खुदावंत। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और जल्दी हम गवाहियों को सुनेंगे। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं
सर्वदा